हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 10⁻12 ग्राम हो गया है, इसे 10⁻12 ग्राम होना चाहिए। 10⁻12 ग्राम को एक टेराग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं शोर के मापन में, मतलब जो शोरगुल होता है, आवाज़ होती है, उसको मापने के लिए हम डेसिबल, एक यूनिट डेसिबल होती है जिसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं ऑडियोफोन। ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर में थोड़ा सा अंतर है। ऑडियोफोन एक ऐसा श्रवण सहायक यंत्र है जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति अपने कान में लगाते हैं। ये ऑडियोफोन हो गया। बात करते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की सहायता से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर का यूज पवन के वेग को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अभी मैंने आपको बताया था कि एनीमोमीटर का यूज वायु की चाल मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अमीटर का यूज विद्युत धारा मापने में किया जाता है। ऑप्शन बी भी सही है। टैक्योमीटर दाबांतर, ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं दाबांतर की, तो दाबांतर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पायरोमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। पायरोमीटर की यूज उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टैक्योमीटर दाबांतर ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ की सहायता से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर का यूज हम किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर ऑप्शन ए में जो है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर की सहायता से हम किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रडार उपयोग में आता है। तो रडार उपयोग में आता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो रडार का उपयोग हम रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सर
सीवी रमन को नोबेल का भौतिक पुरस्कार 1930 मतलब 1930 में प्राप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि सर सीवी रमन ये भारत के महान भौतिक शास्त्री थे। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण खोज थी रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, या जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन की व्याख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आइसोबार वायुदाब, बिल्कुल सही है। आइसोहाइट वर्षा सही है। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी जो है आइसोबार गहराई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्यूसेक में मापा जाता है। तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे कि इस नदी में इतना क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया है। तो क्यूसेक में हम क्या मापते हैं? क्यूसेक में जल का बहाव मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। तो कृत्रिम मौसम साइक्लोट्रॉन की मदद से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, रडार और रा से रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र को हम नेफोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर का उपयोग हम पवन का वेग मापने के लिए करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताए हैं। और बात करते हैं रेन गेज। तो रेन गेज की सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। बात करते हैं हाइग्रोमीटर की। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन हम स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टैकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यूनिट और मेजरमेंट के पार्ट 1 में भी लिए थे। इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे हम चाल मापते हैं। तो टैकोमीटर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। टैकोमीटर को हम एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे कि टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है? तो परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध, तो एल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। तो बी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के रहने वाले थे, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन निवासी कहाँ के थे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे। एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके महत्वपूर्ण खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है एल्बर्ट आइंस्टीन से कि आइंस्टीन की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन थी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की महत्वपूर्ण खोज सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम एक फार्मूला E=mc² से डोनेट करते हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की एक महत्वपूर्ण खोज थी। तो हमारे मन में ऐसा भी विचार आता है कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन की महत्वपूर्ण खोज सापेक्षता का सिद्धांत था, तो इनको इसकी खोज के लिए नोबेल का पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो इनके इस फार्मूले को बहुत से लोग समझ नहीं पाए थे। इनके इस फार्मूले को काफ़ी बाद लोग समझे, इसलिए उस समय इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो जहाज़ों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अदिश राशि होती क्या है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। हमें किसी भी ऊर्जा को बताने के लिए परिमाण क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए या जिसे डोनेट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। त्वरण को हमें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो कुछ सदिश राशियाँ जैसे कि वेग यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, बल यानी कि फोर्स, बल आघूर्ण मूवमेंट ऑफ फोर्स और संवेग मोमेंटम, ये कुछ सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन हम जानते हैं कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान और पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसका फार्मूला होता है I=mr², जहाँ m पिंड का द्रव्यमान होगा और r पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी। m को हम किलोग्राम लिखेंगे और r को मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की आपकी ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।